नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण जग्गा आप सभी लोगों का आपके अपने प्रेपकर परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 में पेट के एग्जामिनेशन में आए हुए रीजनिंग के 5 प्रश्न। बहुत आसान से प्रश्न आए थे, तो बिना कुछ देरी किए बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। क्या कहा है, पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा है, नीलेश कह रहा है, महिला के बारे में कह रहा है कि वो कौन है, वो महिला मेरी यानी कि नीलेश की। नीलेश को बना लेते हैं। वैसे ओरली सॉल्व करना भी मैंने आपको समझाया कैसे होगा। नीलेश की पत्नी, नीलेश की पत्नी, ये रही नीलेश की पत्नी, पत्नी के दादा की इकलौती। तो दादा कहां आएंगे भैया? अगर हम दादा की बात करें तो पत्नी के पिता, पत्नी के दादा, यही हो गए ना, पत्नी के दादा की इकलौती संतान, ये हो गई दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, यानी कि ये हो गई है। ये वो महिला है जिसके बारे में नीलेश ने बात की है। नीलेश की पत्नी के दादा के इकलौते पुत्र या इकलौती संतान की इकलौती बेटी, यानी कि वो महिला कौन है? वो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला नीलेश की पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होता। अगला, ये कोडिंग डिकोडिंग का ये आया था भैया, बढ़िया सा प्रश्न आया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। उसने नॉर्मल को एक कोडेड भाषा में ये लिखा था, RPNLBM लिखा था। यहां जो लॉजिक लगा रहा था वो ये लगा रहा है कि R को क्रॉस किया है N के साथ और O को P लिखा है, M और L A को B लिखा है। यही लॉजिक जब यहां लगाएंगे, T और G को रिवर्स, A को B, R और H को रिवर्स, E को F करेंगे, ऑप्शन नंबर B हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये आया था भैया, सिलॉग्स का आया था। सभी किताबें पेपर हैं, किताबों का सारा हिस्सा पेपर के पास पहुंच गया था। कुछ पेपर जर्नल है, पेपर का कुछ हिस्सा जर्नल के पास और कुछ जर्नल कैलेंडर है, जर्नल का कुछ हिस्सा कैलेंडर के पास। अगर आपको यह बात ध्यान है कि अगर दो सर्कल अलग अलग हैं तो उनके बीच में सिर्फ संभावनाएं सत्य होती हैं, तो इसी से यह प्रश्न सॉल्व हो जाना है। यह कह रहा है कुछ जर्नल किताबें, ये रहा जर्नल, ये रहा किताबें। क्या सर्कल कहीं कांटेक्ट में है? अगर नहीं है तो इनके बीच में सिर्फ संभावनाएं सही होंगी, कुछ निश्चित नहीं होगा। ऐसे ही ये रहा, कुछ कैलेंडर पेपर है, क्या कैलेंडर और पेपर एक दूसरे के संपर्क में नहीं है तो कुछ भी निश्चित नहीं होगा। कुछ किताबें जर्नल है, किताबें और जर्नल संपर्क में नहीं है, कुछ निश्चित नहीं होगा। कुछ किताबें कैलेंडर है, कैलेंडर किताबें संपर्क में नहीं है, कुछ निश्चित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान रीजनिंग आई थी, है ना। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ये था, कह रहा था इनमें से डिफरेंट छांटो। तो बच्चे मैंने जैसा आपको बताया है कि नंबर्स को स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स में देखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, स्क्वायर और क्यूब की टर्म्स में देखने मात्र से। ये 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का क्यूब, ये 10 का स्क्वायर है, यही अलग है। बाकी सारे नंबर्स पूर्ण घन लिखे हुए, क्यूब लिखे हुए, यही आंसर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न आया था और इसके लिए मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कहीं पर 4 वर्ष का अंतराल दिखता है तो इसको 5 दिन के इक्वल मान लेंगे आप। 4 वर्ष मतलब कितने दिन के इक्वल? 5 दिन के इक्वल मान लेंगे आप 4 वर्ष को। तो ये दिख तो रहा है, 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010, 4 वर्ष 5 दिन। तो संडे से 5 दिन आगे चलेंगे, आंसर आ जाएगा फ्राइडे। इतने आसान से सरल से प्रश्न आए थे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। सबसे ऊपर जो लिंक है उस लिंक पर टैप करेंगे, आपको पेट की 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट का पूरा एनालिसिस सेंटर से भी और उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।